हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज लेके आए हैं। बच्चों लोग, अगर मैं बात यूनिट 1 की करूं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चैप्टर आते हैं आप लोग जानते होंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with static electricity is called electrostatic। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपने बेहतरीन एक नोट्स बनाइए जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे स्टार्ट करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर में क्या क्या हमारे टॉपिक्स होंगे, उन सब के बारे में हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आज हम लोग जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये हम लोग का आज एक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक को लेके चलना है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे लोग, पहला आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सर इसमें है क्या, ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, किन किन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो लिखिएगा बच्चे लोग, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with static electricity is called electrostatics। कॉपी कर लीजिए। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक डिफिनेशन है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो एक ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, जो डील करता है किसके साथ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करता है। इसमें आप लोगों को समझना यह है बच्चा लोग कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है, मैं बता देता हूं बच्चा लोग। इसमें जो आता है हमारा, जो हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, वो आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट बच्चों। उसके बाद सेकेंड आता है गॉसेस थ्योरम। राइट बच्चों। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों लोग, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड है, और आप सब जानते हैं नाम है इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए था बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट बच्चों लोग। और फोर्थ है बच्चों लोग, आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये चार टॉपिक जो है ना बच्चों लोग, ये किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में आते हैं। हम लोग इन्हीं को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। राइट। तो पहला क्या है हम लोग का पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों लोग, तो हम लोग जब बुक स्टार्ट करते हैं तो धड़ल्ले से पढ़ जाते हैं। जो स्टार्ट करता है डेरिवेशन पे कूद जाते हैं, न्यूमेरिकल पे कूद जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। जबकि हम लोग पहले से बचपन से पढ़ाया जाता है कि किसी भी टॉपिक को सीखना हो तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़िए, चैप्टर पर समझ आएगा। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला आपको आइडेंटिटी मतलब पहचान कराया जाता है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। ठीक है। उसके बाद उसके टाइप्स बताते हैं कि भाई हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप्स होते हैं चार्ज। और उसके बाद फिर हम लोग को बताया जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, चार्ज की प्रॉपर्टीज बताइए। राइट ना बच्चा लोग, आ रहा है ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसके बाद फिर हम लोग बात करें बच्चा लोग कि चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद अभी आप लोग देखे होंगे कि डायरेक्ट कूलाम पे मत जाइए, डायरेक्ट कूलाम पे बहुत लोग दौड़ा देते हैं, नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज और मिसिंग कर रहे हैं, वो होता है क्वांटिलाइजेशन, यानी कि चार्ज का क्वांटिलाइजेशन, यूनिट ऑफ चार्ज। आप लोग बहुत लोग जान जाते हैं कि हाँ भाई यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम लोग ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट जो भी हम लोग रीडिंग करते हैं वो भी होता है, तो यूनिट ऑफ चार्ज। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं कि
अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ते हैं ना, डाइपोल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से डाइलेक्ट्रिक में जैसे हम लोग डाइपोल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑन द एक्सिस, उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे हम लोग जो पढ़ते हैं ये किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आते हैं, राइट बच्चों, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब आता है उसके बाद गॉस थ्योरम। तो चलो गॉस थ्योरम जो है वो हमेशा गॉस ने कहा कि भैया अगर कोई सरफेस क्लोज है तो जाहिर सी बात वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर चार्ज है तो कुछ चार्ज बिहेविंग करेगा। तो कैसा बिहेविंग करेगा, तो गॉस थ्योरम ने जो लॉ दिया, उन्होंने दिया क्या दिया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके डेरिवेशन को पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, सब किसके अंतर्गत आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही ये खत्म करते हैं, बहुत जगह पे इसको फर्स्ट चैप्टर बना के रखा है बच्चों, इसको फर्स्ट चैप्टर बना के रखा है, कहीं कहीं पे फर्स्ट और सेकंड कर देता है। तो डोंट वरी, आप समझ लीजिएगा कि ये सब के सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आते हैं, आपको चैप्टर बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो चारों चैप्टर को मिलाकर केवल एक चैप्टर बनता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो इंट्रोडक्शन है आज बच्चों लोग, एक एक बात को लोग समझेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर पे कूदेंगे तो मजा आएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, चार्ज, जब हम लोग चार्ज के बारे में कहानी पढ़ लिए, जब चार्ज के बारे में जान जाएंगे, चार्ज के थ्रू बनने वाले इंटेंसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचान जाएंगे, कुलाम्स लॉ की प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे कि कुलाम भैया ने क्या दिया था, चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम, ये जो थे ना, 2 पॉइंट चार्ज को लेकर बहुत सारे भैया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे इन्होंने डेरिवेशन दे दिया और हमारे आज यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पता है, चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम का खुद का कोई थ्योरी नहीं था, वो तो न्यूटन के अकॉर्डिंग चले और उन्होंने क्या किया, उसी लॉ को चार्ज में फिलअप करके देखा, ट्राई किया और हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, फिनोमिनन हो गया। जब फिनोमिनन हो गया तो उनको लगा कि हाँ भैया हम जो है चार्ज के बारे में जान गए। लेकिन चार्ज के बारे में क्या जाने, चार्ज तो जस्ट लाइक अ बॉडी, बॉडी चार्ज है ना, बॉडी, और दो बॉडी के बीच में जो पहले से ग्रेविटी फोर्स के बारे में जो कि न्यूटन ने बता रखा था, वही लॉ इन्होंने अप्लाई किया, राइट। अब आता है बच्चे लोग कि सर ये तो समझ में आ गया, चार्ज के बारे में हम जान गए, तो फिर चार्ज से संबंध क्या है इसका, पोटेंशियल का रिलेशन क्या है पोटेंशियल का रिलेशन है, क्यों नहीं है, गजब हो गया। आप ये बताइए, कोई भी सामान को लाने ले जाने के लिए आप क्या करते हो, वर्क करते हो ना, तो चार्ज को भी आप कैरी करके ले लाओगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क करोगे, और वर्क ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, राइट। वर्क ही क्या है, पोटेंशियल है। अब सीधा सा फंडा है बच्चों, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी 1 यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड के किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो उसके बीच में जो वर्क करते हैं वो केवल और केवल पोटेंशियल कहलाता है। और उसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग लाना ले जाने के लिए वर्क करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अदरवाइज कुछ नहीं है बच्चा, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि 1 यूनिट चार्ज के एक टाइम कहां से उठा के ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल हुआ, राइट। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू W बाई Q, राइट बच्चों, क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q। इस तरह से कैपेसिटेंस भी स्टार्ट आता है, ये इसी का रिलेशन है, जाहिर सी बात है। कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, पोटेंशियल से बना है, क्या होता है, तो कैपेसिटेंस हमेशा कहा जाता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, कैपेसिटेंस का, जो पोटेंशियल होता है बच्चों, यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है वो पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू, आप लोग जान ही रहे हो, क्या हो जाएगा, Q बाई V, राइट। जैसे मैंने कहा कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम समझ लें, इंट्रोडक्शन को समझ लें, तो हमारे लिए चैप्टर आसान हो जाते हैं। कोई चैप्टर कठिन नहीं है बच्चों लोग। फिजिक्स के मैंने पहले कहा कि स्टार्टअप पॉइंट को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो चैप्टर हमारे हाथ में है। तो बच्चों लोग अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझें और उसके थ्रू बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें। तो हेडिंग लगा लीजिए सब कोई। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा चैप्टर 1 फिजिक्स का है। और स्टार्ट हम लोग करेंगे चार्ज से। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज अट्रैक्ट एंड रिपल्सन of another charge, राइट बच्चों लोग। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का है, राइट। और क्या करता है ये अट्रैक्ट या रिपल्ट करता है। रिपल्स मतलब होता है, चलो आप जान रहे हो, हिंदी में हम उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, और अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। तो ये अट्रैक्ट या रिपल्सन करता है दूसरे अनदर चार्ज को। अभी कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपल्सन करेगा ये आपको हम लोग चैप्टर में बताएंगे। आप भी जानते होंगे लेकिन फिर भी हम लोग उसको बताएंगे। अच्छा सर, ये तो आप चार्ज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये चार्ज आया कहां से? किसी ने तो शुरुआत की होगी, कहीं से तो आया होगा। तो बच्चों इसकी शुरुआत लोग बात करते हैं तो कहा जाता है 2500 यानी 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले एक थेल्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एम्बर वर्ड एक दिया हुआ था। कौन सा वर्ड दिया हुआ था? एम्बर वर्ड दिया, क्योंकि उनको कुछ ऐसे मटेरियल्स मिले जो वो इस तरह से प्रॉपर्टीज बिहेव कर रहे थे, अट्रैक्शन और रिपल्सन, राइट। तो उन्होंने उसे नाम दिया एम्बर। और आपको मैं बता दूं, एम्बर जो होता है, चलो ग्रीक वर्ड में वो एक रूट वर्ड है जो किसके होते हैं। एम्बर जो है क्या बेटा, रूट वर्ड है। किसका किसका रूट वर्ड है? किसका किसका? तो देखिए यहां पर ये रूट वर्ड है बच्चों लोग, इलेक्ट्रिसिटी का। और किसका रूट नेम है या रूट वर्ड है? तो बच्चों लोग होता है इलेक्ट्रॉन का। और किसका किसका होता है? तो आप लोग जान चुके हैं, चार्ज का, राइट। तो ये जो होता है रूट वर्ड होता है एम्बर। एम्बर रूट वर्ड है बेटा, किसका किसका? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, और किसका है? चार्ज का। किन्होंने दिया था? तो थेल्स के जो साइंटिस्ट थे 2500 सदी में उन्होंने दिया था वर्ड, राइट, चार्ज के बारे में। बाद में ऐसा हुआ कि इसे चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कूलॉम्ब, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब, राइट बच्चों लोग। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब के बारे में हम लोग थोड़ी बात समझेंगे। पहले यहां पे समझ लेते हैं कि ये चार्ल्स है क्या, सॉरी चार्ज है क्या, और चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब ने इसके बारे में क्या बात देखी। तो वो धारणाएं हम लोग, वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग उसको आगे जब कूलॉम्ब लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिलहाल अभी उनके बारे में समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि चार्ज क्या है, चार्ज के जो प्रॉपर्टीज और क्या है, तो पहले बात को समझिए चलो, चार्ज क्रिएट कैसे हुआ। तो जब ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वुलेन क्लॉथ को, राइट, जब वुलेन क्लॉथ को किसके साथ बच्चों लोग बोल दीजिए, एबोनाइट के साथ रब किया गया बच्चों लोग। जब लोगों ने रब किया तो देखा क्या कि यहां पर चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। और चार्ज क्रिएट हो रहा है तो कितने टाइप के चार्ज क्रिएट हो रहे हैं? तो 2 टाइप्स के चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दैट मींस हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक मिल चुका है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों लोग, जोर से बोलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनकर तैयार हो गया, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं बच्चों लोग। तो बिल्कुल सही, 2 टाइप्स के चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। बिल्कुल नोट्स में बच्चे लोग अच्छे से बनाएगा, खूब बढ़िया से। ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए मैं आपको ये नहीं कहता कि पढ़ाने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या क्या होगा इन फ्यूचर में, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूरी कि अगर आपके पास अच्छा खासा नोट्स है तो इस नोट्स से आपका अच्छा खासा लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्लीज नोट्स को अपना वेस्ट मत कीजिएगा, उसको अच्छे से संभाल कर रखिएगा। इन फ्यूचर में बहुत जगह कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। पढ़ाई कभी भी कहीं बर्बाद नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, किसी प्लेटफॉर्म पर काम आ ही जाती है, राइट। तो चलिए बात को समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बच्चे लोग फर्स्ट जो है हमारा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, राइट बच्चे लोग, यस नो, जोर से बोल दो, हाँ वेरी गुड। और सेकंड कौन सा बच्चे लोग? निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब फिर से वापस आते हैं, वुलन क्लॉथ को जब हम लोगों ने किसके साथ, एबोनाइट रॉड होता है बच्चों, एबोनाइट रॉड आपने देखा होगा, वो जो स्केल नहीं आती है, कचकड़ा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। अगर उसके साथ हम लोग रब कर दें तो क्या होता है? चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है ना। तो अब बोलते सर कौन सा चार्ज किस में क्रिएट होगा, हमको क्या पता? तो भाई कैसे नहीं पता, आपको ही पता चल जाएगा। जो वुलन होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। और वहीं पे एबोनाइट जो होता है वो क्या क्रिएट कर लेता है? निगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं है? हैं? आ गया ना। तो जो वुलन क्लॉथ है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो एबोनाइट वो निगेटिव चार्ज। अभी समझिएगा, ठंडी के दिनों में या अक्सर कभी भी कभी कभार कंबल में चटचटाहट की आवाज आती है।
आपका हाथ चट 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 करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप तो एक ऑलरेडी निगेटिव आर्ट से टचेबल हो और आपके कंबल में कौन सा चार्ज क्रिएट हो चुका है? पॉजिटिव। तो जब भी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में, ठीक है, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो स्पार्क हो सकता है, चिंगारी जो बोलते हैं वो स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोलते हैं चिंगारी निकल रहा है, वो तो चार्ज आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रहा है, राइट। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, आप सब जानते हैं। एनर्जी हमेशा क्या करती है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज आती है, सब जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हमें मिल गए हैं, हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज को कि हमेशा लाइक जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? बच्चों जोर से बोल दीजिए। लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? लाइक चार्ज हमेशा, बिल्कुल सही, रिपल्सन करते हैं, बिल्कुल सही, रिपल्सन करते हैं। और इसी बात पर अगर हम लोग बात करें कि जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करते हैं बच्चों? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्शन करते हैं। यस यस, वेरी गुड। हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अनलाइक चार्ज ना। जैसे एग्जांपल के लिए पॉजिटिव चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज जो हमेशा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव चार्ज को करेगा। किसको करेगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव चार्ज को। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यू, ये जो क्यू है ना बेटा, वो चार्ज का सिंबॉलिक डिनोट, यानी कि हम लोग जो चार्ज को डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। कहीं कहीं पे कैपिटल क्यू होता है, कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू होता है। तो चार्ज जो होता है हमेशा क्यू से डिनोट किए जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, राइट बच्चा लोग। तो इतने कॉन्सेप्ट को हम लोग आज बात को समझ लेंगे तो बिल्कुल हम लोग चैप्टर पर धीरे धीरे पकड़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग चार्ज को समझ गए, टाइप्स ऑफ चार्ज को समझ गए। अब समझिएगा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चा लोग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग करते गए। जब हम लोगों ने चार्ज को तोड़ना स्टार्ट किया, तो जैसे ही चार्ज को तोड़ना स्टार्ट किया तो वहीं पर एक टॉपिक आता है जिसको लोग बोलते हैं क्वांटिलाइजेशन। उससे पहले बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन वो सब क्वांटिलाइजेशन के अंडर में ही आते हैं। बहुत लोग तो मैकेनिज्म ऑफ चार्ज पढ़ा देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ चार्ज जो है वो क्वांटिलाइजेशन चार्ज का पार्ट है, यानी क्वांटिलाइजेशन ही है एक प्रकार का। देखिए, क्वांटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का छोटा रूप, किसी भी चीज का छोटा रूप जो तोड़ तोड़ के हम लोग जाते हैं, वो उसका भाग होता है क्वांटिलाइजेशन। अब क्वांटिलाइजेशन की बात करें तो हम लोग किसकी क्वांटिलाइजेशन करने जा रहे हैं? चार्ज की क्वांटिलाइजेशन करने जा रहे हैं, राइट। तो मैं अगले पार्ट में आप लोगों को क्वांटिलाइजेशन चार्ज से स्टार्ट करूंगा। वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप पर ज्यादा प्रेशर ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू।